Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So yesterday we studied about congruency of triangles. First of all, we studied what is the triangle. We revised the concept of triangles. Angle sum is 180 degree. All those easy things, है ना? Then we introduced a concept which is called congruency. ठीक है? एक नया concept introduce हुआ जिसको क्या कहते हैं? Congruency. क्या होता है congruency? देखें कितना याद है आपको? What is congruency? बुक में तो लिखा हुआ ही नहीं है. बुक में लिखा होता तो मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती. इक्वालिटी, सिंपल वर्ड्स में इक्वालिटी ऑफ फिगर्स. फिगर्स को कैसे इक्वल कहूं मैं? कहने में अजीब लग रहा है तो मैं क्या कहूंगा? कॉन्ग्रुएंट कहूंगा. एंड which depends on the two aspects of the figures. First aspect is shape and the size. दोनों बराबर करो, दोनों एक दूसरे के हम शक्ल दिखने चाहिए, वो फिगर्स क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं. हाँ, पोजीशन चेंज हो सकती है. ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, तो भी आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो, है ना? शेप एंड साइज तो अभी भी सी है, इसको वैसे फ्लिप कर दो तो वैसे ही दिखेगा वो, राइट? भाई एक खंबा खड़ा कर दिया, दो खंबे लेके आए आप बाजार से, एक खंबा खड़ा कर दिया, एक अभी जमीन पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि दोनों अलग अलग हैं. वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, वर्टिकल है तो सेम ही, कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे ना. शेप एंड साइज में तो सेम है. ठीक है, क्लियर है? हाँ, कॉन्ग्रुएंसी जो होती है शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है, साइज डिपेंड करती है साइड्स पे, एंड शेप डिपेंड करती है एंगल्स पे. तो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं दो ट्रायंगल्स तो तीनों साइड बराबर होंगी, तीनों एंगल बराबर होंगे. फिर से कह रहा हूं, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो तीनों साइड बराबर होंगी, तीनों एंगल्स बराबर होंगे. लेकिन अगर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो 6 की 6 चीजें बराबर करने की जरूरत नहीं है, 3 से काम चल जाता है. इसलिए हमने क्राइटेरिया बना दिए, भाई ये 3 कर दो, भाई मिनिमम ये 3 कर दो, बाकी के 3 ऑटोमेटिक हो जाएंगे. ये क्राइटेरिया हमने बना दिया. इसका पहला क्राइटेरिया था साइड साइड से, भाई मिनिमम 3 साइड्स को आप बराबर कर दो, एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे. फर्स्ट क्राइटेरिया कल कवर कर लिया था, नोट्स बोर्ड सब नोट डाउन कर लिए थे सबने. सेकेंड क्राइटेरिया इज SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस रूल पूरा लिखो इसको, या कॉन्ग्रुएंसी लिखो. साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. क्या कहता है ये? पढ़ो, लिखो. टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ. अब SAS क्या कहता है कि 3 साइड मत लो बेटा, केवल 2 ही साइड ले लो, और कोई सी भी ले लो. 3 में से कोई सी भी 2 साइड ले लो, लेकिन एक एंगल लेना फिर, क्योंकि 3 चीजें तो चाहिए ना. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एंगल इन दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए. ये एंगल इन्हीं दोनों, जो 2 साइड आपने ली, अभी इसको इलेबोरेट करेंगे. मान लो AB BC AC 3 साइड है, आपने ली AB और BC, तो AB और BC के बीच का एंगल B होगा, वही लेना पड़ेगा. ऐसे नहीं कोई एंगल C एंगल ले रहे हो. BC और AC लिया तो बीच का एंगल, कॉमन एंगल क्या होगा? गायत्री, एंगल C. और AB और AC लिया तो AB और AC के बीच का एंगल क्या होगा? ऊपर वाला एंगल A. भाई कॉमन लेटर देख लो ना, मैंने कहा AB और AC के बीच का एंगल, कॉमन लेटर A है तो ऑब्वियसली इन दोनों लाइन से बनने वाला एंगल A ही होगा. तो जरूरी नहीं है कि फिगर इमेजिन करो, कई बार ये छोटी मोटी ट्रिक्स याद रखो. जैसे AB और AC के बीच का एंगल पूछा किसी ट्रायंगल में, दैट विल बी एंगल A. बेटा एक बार बाहर जाओ, उस बच्ची को बुलाओ. कहाँ जा रही हो? एक जना जाओ, उसको यहाँ बुला लो. बोलो जब तक मैम नहीं आती यहाँ आ जाओ बेटा. आ जाओ, यहाँ के बैठ जाओ. मैम आए जब तक यहाँ के बैठ जाओ. भूमि, क्या नाम है? चारवी. क्या नाम है? चारवी है ना? चलो, क्या कह रहे थे हम कि साइड एंगल साइड क्या कहती है कि दो तो साइड्स लो, एक बीच का एंगल ले लो. 3 साइड्स लेने की जरूरत नहीं है, और आप उससे भी प्रूव कर दोगे कि 2 ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है. 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू साइड्स, कोई सी भी 2 साइड्स जो आपकी इच्छा है,
एंड द इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड का मतलब है उन दोनों साइड के बीच का इंक्लूड किया गया एंगल। मैंने कहा ए बी और बी सी से कौन सा एंगल इंक्लूड हुआ, आप कहोगे एंगल बी इंक्लूड हुआ, या यूं कहूं उन दोनों साइड से कौन सा एंगल बना, कौन सा एंगल इंक्लूड हुआ या कौन सा एंगल बना, बात एक ही है। ठीक है, उन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, ये तीनों चीजें मतलब दो तो साइड्स हो गई और इंक्लूडेड एंगल हो गया, ये तीनों चीजें इक्वल हो दूसरे ट्रायंगल में भी कोई सी भी दो साइड्स के और उन दोनों के भी इंक्लूडेड एंगल के। ठीक है, इस ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइड ली, उसका इंक्लूडेड एंगल लिया, ये तीन चीजें हो गई ना कुल मिला के। ये तीन चीजें किसी दूसरे ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइड्स लो और उनका इंक्लूडेड एंगल लो, इन तीन चीजों के बराबर ये तीन चीजें हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाए जाएंगे। बस नाम क्या लिखोगे वो डिपेंड करेगा कि इसकी कौन सी दो साइड्स हैं, इसकी कौन सी दो साइड्स है और इंक्लूडेड एंगल कौन सा है। समझ में आई बात भाई? ए बी सी कहूंगा, बी ए सी कहूंगा या सी ए बी कहूंगा, वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सी दो साइड्स ली हैं और कौन सा इंक्लूडेड एंगल लिया है। पर कुल मिला के जनरल बात करें तो हाँ, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, लिख लिया इतना? कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज आस्क। आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ी सी ये यहाँ पे रफ हैंड राइटिंग है, फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, यू कैन आस्क। Two triangles are said to be congruent if any two sides and the included angle। देखो साइड्स एंड एंगल को मैंने सर्किल किया है, साइड्स एंड एंगल को मैंने सर्किल किया है क्योंकि इसका स्पेसिफिक एक इंपॉर्टेंस है ना। बिटवीन देम आर इक्वल। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सक्षम आपको आ रहा है? यस सर। लिख लिया यहां तक? चलो फिगर बना लो। यहां तक लिख लिया तो नीचे फिगर बना लो, ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो इसमें तीन केस बनेंगे। तीन केस यहाँ पे, हाँ देखो तीन केस है ना, तीन केस बनेंगे। फिगर बनाओ पहले तो। जैसे ही ट्रायंगल बनाने की बात आती है, हर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बनाता है? दैट्स नॉट ए गुड हैबिट। क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए कहा है, मैंने थोड़ा ना कहा तीनों साइड बराबर बनाओ। तो ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ अ स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है समझते हो? तीनों साइड अलग अलग। कहा थोड़ा ना मैंने कि बराबर करो। अनटिल एंड अनलेस आई टेल यू कि आप इक्विलेटरल बनाओ, आइसोसेलेस बनाओ, दो साइड्स इक्वल करो, तीन साइड्स इक्वल करो, नहीं तो आपको स्केलिन ही बनाना है। ठीक है यश? अब नेक्स्ट टाइम तो इक्विलेटरल नहीं दिखना चाहिए मुझे, है ना। एंड अपनी अपनी पोजीशंस अपने आप बिना कहे चेंज करते रहा करो। जैसे ये दो आज आगे बैठे हैं, कल आप दो आगे बैठ जाओ, परसों आप दो आगे बैठ जाओ, ताकि मेरी नजर में सब रहें, मैं देखता रहूं कौन कैसा काम करता है ना। चलो बना लिया, ड्रॉ हो गया। एबीसी पी क्यू आर। देखो बेटा क्या कह रहा है, कोई सी भी दो साइड लेनी है, तो इस ट्रायंगल की दो साइडें ले ली मैंने, ए बी और बी सी। उस ट्रायंगल की दो साइड्स ले ली, पी क्यू और क्यू आर। इसकी ये साइड इसके बराबर, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, दिख रहा है। इसकी ये साइड इसके बराबर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, दिख रहा है। अब दो साइड तो ले ली, ये एंगल बीच का होना चाहिए इन दोनों के, इन दोनों साइड्स के ए बी और बी सी के बीच का एंगल होना चाहिए। कौन सा एंगल? बी है। उधर भी पी क्यू और क्यू आर के बीच का एंगल होना चाहिए, क्या है? एंगल क्यू है।
तो देखो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है। तो ये तीन चीजें अगर आपको गिवन है तो आप घोषित कर सकते हो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। बची हुई तीन चीजें कौन सी हैं सोचो। एक तो साइड बच गई भाई, दो साइड एक एंगल ले लिया, क्या क्या बचा, एक साइड दो एंगल बच गए, छह चीजें ही तो हैं, तीन साइड तीन एंगल। उन तीन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, या ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि वो बराबर होंगे नहीं, ऑटोमेटिकली बराबर होंगे, ऑटोमेटिकली बराबर। ये क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि आप साहब दो ट्रायंगल बनाना शुरू कर रहे हो ना, एक साइड आपने इसकी 5 सेंटीमीटर की बनाई, दूसरे की भी आप 5 सेंटीमीटर बनाओ, फिर आपने यहाँ 30 डिग्री बनाया, यहाँ भी 30 डिग्री बनाओ, और दूसरी साइड अगर आपने चार, ये 5 बनाई, ये 5 बनाई, आपने इसको 30 डिग्री बनाया, इसको भी 30 डिग्री बनाया, दूसरी साइड आप इसकी 4 बनाओ, इसकी भी 4 बनाओ। अब तीसरी साइड और तीसरा एंगल बचे हुए सारी चीजें अपने आप बराबर बनती रहेंगी। आपको केवल इतना करना है कि दो साइडें बराबर बना दो, बीच का एंगल बराबर बना दो, और प्रैक्टिकली करके देख लेना बराबर ही बनेंगे। आप खुद प्रैक्टिकली सोचो ना, जब आपने इसको 5 बनाया, इसको 5 बनाया, इसको 4 बनाया, इसको 4 बनाया, और बीच का एंगल भी बराबर बनाया, तो क्या ये साइड बराबर नहीं बनेगी क्या, और ये दोनों एंगल्स बराबर नहीं बनेंगे क्या? बची हुई तीन चीजें ऑटोमेटिकली बराबर। तो 6 चीजें करने की जरूरत नहीं है ना, 3 से ही काम चल रहा है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज SAS कॉन्ग्रुएंस। देखो यहां तक। देखो एंड का मतलब क्या होता है कि ये तो चाहिए ही चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। और का मतलब क्या होता है, ये हो या ये हो, दोनों में से कोई भी हो काम चलेगा। अगर मैं यहाँ पे और लगाता तो चीज का मीनिंग ही बदल जाता। फिर क्या मीनिंग होता कि या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए, लेकिन मैंने एंड लगाया है। एंड का मीनिंग है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो ये तो है रीजन, ये तो है रीजन। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, इससे रिजल्ट ये निकलेगा कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। लिखो देन, जहां जहां मैं लिखूंगा ना देन, समझ लेना रिजल्ट है, जहां जहां मैं लिखूंगा इफ, समझ लेना रीजन है, कॉज है, ठीक है। गया क्या, ये लो, देन ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। लिख लिया। अगेन आपने नोट्स लिखे ना अभी ऐसे इसके सबने, देखो वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड लिखा है क्या, लिखा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज होनी चाहिए। चेक करते हैं कि है या नहीं है, चेक करो। देखो बेटा, हाँ बेटा ले लो चाबी ले लो, एंड चार भी आप उधर बैठ जाओ, है ना, उस वाले रूम में बैठ जाओ। आपको बताया ना कौन सी चाबी है। देखो यहाँ पे ए बी लिया यहाँ पे, तो वहां पे क्या लेना पड़ेगा, लिया है कि नहीं लिया है। अगर BC लिया है तो वहां क्या लेना पड़ेगा, QR। अगर एंगल B लिया है तो वहां क्या लेना पड़ेगा, तीनों चीजें कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं है वो लेनी ही पड़ेगी, कोई सा भी क्राइटेरिया हो आपको लेनी ही पड़ेगी। अच्छा ये तो केवल इस क्राइटेरियन का एक केस बना है, पता है क्यों, क्योंकि आपके पास अगर तीन साइड्स हैं AB BC AC, आपको उन तीन में से कोई सी भी दो चूज करनी है तो आप तीन तरह से चूज कर सकते हो। एक बार ले लो AB BC, एक बार ले लो BC AC, एक बार ले लो AB AC। तो जरूरी थोड़ा है कि एग्जाम में यही दो साइड्स इक्वल गिवन हो, कल को ये दो साइड्स भी तो गिवन दे सकता है, या फिर ये दो साइड्स भी तो गिवन दे सकता है। तो इसलिए तीन केस बनाओ। सेकंड केस बनाओ आप, AB BC का बना लिया, AB AC का बनाओ। देखें देखो इसमें किसका बना हुआ है, AB AC का ही बना हुआ है। तो अगर और लगाया, देखो मैंने और का मतलब समझो कि ऊपर वाली चीज गिवन हो तो भी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो, और नीचे वाली चीज गिवन हो तो भी कॉन्ग्रुएंट। यहाँ एंड लगा देता हूं भाई, इस पूरे केस में ये भी चाहिए, एंगल ए और एंगल पी भी बराबर चाहिए, ठीक है। ए बी बराबर पी क्यू हो और AC बराबर PR हो और एंगल ए एंगल पी के बराबर हो तो भी आप कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ये केस हो आ रहा है तो भी आप कह सकते हो। अच्छा तीनों केस के अलग अलग मैंने फिगर नहीं बनाए, फिगर मैंने केवल फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग बनाया है। बताओ मैंने फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग बनाया फिगर या नहीं बनाया, कैसे पता चला।
इसमें भी तो एबीसी पी क्यू आर है। आप कैसे कह सकते हो कि क्या, आपको कैसे पता चला कि मैंने इसमें एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर किया है? इन निशानों से, ये निशान बने हुए हैं, देखो इसमें ये साइड इसके इक्वल करिए। जब आप सेकंड केस के अकॉर्डिंग फिगर बनाने लगे तो आपने ये दोनों साइड ली ना, तो आप कैसे फिगर के अंदर कैसे शो करोगे फिर उसको? ये सिंगल डैश यहां लगा दो, ये डबल डैश यहां लगाओ, और एंगल भी यहां लगाओ, तो ये सेकंड टाइप का फिगर बनेगा। लेकिन मैं उतना करते नहीं है, 3 केस बना दो बस, दैट्स इट। अलग अलग फिगर मत बनाओ, समझ गए ना आप लोग? सेकंड केस बनाइए। अच्छा, थर्ड केस अब अपने आप बना सकते हो? बनाओ, देखें, फिर मैं दिखाता हूँ। पहले आप बनाओ, फिर मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे, देखें कितने लोग सही बनाते हैं। थर्ड और लगा देना थर्ड केस के बीच में भी। बना दिया क्या? यस सर। तीसरे केस में कौन सी दो साइड्स ली बेटा? एसी और सीबी। हाँ, सीबी कह PR। दो, बीसी कह दो, कैसे भी कह दो। एसी और बीसी लिए सबने, तो Yes. एसी को तो किसके इक्वेट किया वहां पे दूसरे ट्रायंगल में? क्यू आर, नहीं, एसी को पी आर, एसी को पी यस आर सर। और बीसी को क्यू आर। और एंगल सी किसके बराबर हो गया? एंगल, यहाँ पे एंड R। क्योंकि ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि ये चाहिए चाहिए। अगर ये केस बने तो भी आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पे ये आपका दूसरा क्राइटेरियन खत्म होता है, एस ए एस, तीनों केस खत्म होते हैं। समझ आया सबको? देखो कोई, देखो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, देखो देखो देखो, आप खुद देखो, आप जरूरत पड़ रही है कि चेंज करने की? आपने क्या लिया बेटा यहाँ पे? ए बी, वहां पे लिया पी क्यू। इस ट्राइंगल के नाम के हिसाब से ए बी और पी क्यू कोरस्पॉन्डिंग बनते हैं। अभी जो लिखे हुए नाम उसके अकॉर्डिंग चेक करो आप, है ना? फिर आपने लिया ए सी एंड पी आर, ए सी पी आर, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए एंगल पी, यानी पहला लेटर पहला लेटर। तीसरे केस में चेक कर लेते हैं, तीसरे केस में चेक करो बेटा, आ जाओ। BC एंड क्यू आर, BC एंड क्यू आर कोरस्पॉन्डिंग है। फिर AC एंड PR, AC एंड PR, और फिर एंगल C इक्वल्स टू एंगल, कोरस्पॉन्डिंग आ रहे हैं ना? और कोई डाउट किसी को? आप चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन बिना बदले भी मैंने एक्चुअली बताया क्या किया, मैंने ट्राइंगल का नाम वही रखा है, और फिर इस ट्राइंगल के नाम रख के मैंने ऊपर चीजें रखना शुरू किया, इसलिए वो सेम ही बैठ गई, है ना? आप पहले चीजों को रखो तो फिर ट्राइंगल का नाम उस अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है ना। उससे ज्यादा आसान है पहले ट्राइंगल का नाम सोच लो, ABCPQR, फिर चीजों को रखना शुरू करो क्या चीज किसके इक्वल है। वो ज्यादा आसान है बजाय कि उल्टा करने के। ठीक है, ठीक है गायत्री? तो यहाँ पे आपका सेकंड क्राइटेरियन खत्म होता है बेटा, SSS साइड साइड साइड, और SAS साइड एंगल साइड, दो साइड और एक बीच का एंगल। अब उल्टा करो उसका, दो साइड और एक एंगल लिया ना, अब क्या करो? दो एंगल और एक साइड। लेकिन दो एंगल और एक साइड के एक नहीं बल्कि दो क्राइटेरिया है। पहले तो एग्जैक्टली इसका उल्टा कर दो। क्या किया था आपने? SAS, एग्जैक्टली इसका उल्टा क्या होगा? ASA। दो साइड बीच का एंगल लिया, अब दो एंगल बीच की साइड, दो एंगल बीच की साइड। तो थर्ड क्राइटेरियन इज ASA, कॉन्ग्रुएंस। नोट करो, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस रूल पूरा लिखना, क्वेश्चन में भी हमको पूरा लिखना है।
लिखो, जितना समझ आ रहा है उतना लिखो, फिर क्लियर करते हैं। जस्ट पिछले वाले क्राइटेरियन का उल्टा कर रहे हैं, आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। बाकी सब समझ में आ रहा होगा। इफ एनी टू एंगल्स, देखो इसको सर्किल कर देता हूं, कोई से भी दो तो एंगल चाहिए और इंक्लूडेड साइड, और उन्हीं दोनों एंगल्स के बीच की साइड चाहिए, ऐसे नहीं कोई सी भी साइड ले ली। जैसे पिछले केस में दो साइड ली तो उन्हीं के बीच का एंगल लिया, तो यहाँ पे अगर कोई से भी दो एंगल लोगे तो उन्हीं के बीच की साइड भी लेनी है। क्लियर हितेंद्र, समझ आया? Yes, sir. Between them are equal to the corresponding two angles and the corresponding included side of the other triangle. कोई भी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी बताओ, बोल के बताओ, आनी चाहिए, मेन बात वो है। are equal to the corresponding two angles and the corresponding included side of the other triangle. Included side of the other triangle. बना लो फटाफट से दो फिगर, दो ट्राइंगल्स। ABC PQR, इक्विलेटरल बना दिए। देखो इस बार मैंने भी इक्विलेटरल नाम बनाया, स्केलिन बनाया ना। कोशिश करो कि एक दूसरे की फोटोकॉपी की तरह दिखें दोनों, तभी क्या होगा, जो आप कह रहे हो लिख रहे हो वो जस्टिफाई हो पाएगा। सौम्या समझ आ रहा है? Yes, sir. तो नहीं गई आवाज, नहीं आ रही? No, sir. A B C P Q R। ऑब्वियसली इसमें भी तीन केस बनेंगे। जब दो कोई से भी साइड ले रहे थे तो तीन केस बने थे, तो इसमें दो कोई से भी एंगल लेने, इस बार शुरुआत एंगल से करनी है और साइड बीच की पकड़नी है। तो ए बी सी में तीन एंगल्स हैं, कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी। अभी पता है चीजें काफी आसान है इस समय जब अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, पता है क्यों? अपन एंगल को भी सिंगल लेटर से लिख रहे हैं। एंगल ए को एंगल ए ही तो लिख रहे हो, कौन सा एंगल बी ए सी कर रहे हो, थ्री लेटर में डिनोट नहीं करा रहे ना। जब क्वेश्चंस करेंगे ना एक्चुअली तो चीजें कॉम्प्लिकेट पता है क्यों हो जाती है। बच्चा सोचता है जब मैं थ्योरी पढ़ रहा था काफी आसान चीजें थी, अब जब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो चीजें इतनी क्यों डिफिकल्ट लग रही है। उसका कारण ये कि वहां पे एंगल्स भी तीन लेटर में डिनोट कराने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फिगर्स एक दूसरे के अंदर घुसे हुए रहेंगे। अभी तो ये ट्रायंगल अलग रखा हुआ, ये ट्रायंगल अलग, एग्जाम में थोड़ा ना ऐसे अलग अलग ट्रायंगल रख के पूछेगा। एक ट्रायंगल से कोई रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल के बीच में कोई ट्रायंगल घुसा हुआ है, इस तरह के फिगर्स आएंगे ना, तो वहां पे एंगल भी आपको तीन लेटर में लिखने पड़ेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग ही लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे BAC लिखा तो वहां QPR लिखना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे CAB लिखा तो वहां RPQ लिखना पड़ेगा। थ्री लेटर में भी वही फ्लो चलना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग वाला। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में जाते जाते ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती। हाँ जी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीन एंगल हैं। कोई से भी दो एंगल पकड़े मैंने, कौन कौन से पकड़ लिए? एंगल ए और एंगल बी। अब आप कह रहे हो ना कि नाम चेंज करो, नाम चेंज मत करो, नाम चेंज मत करो, ABC PQR ही रहने दो, लेकिन ये चीजें ABC PQR के हिसाब से चलाओ। ये चीजें क्या है? ABC PQR के हिसाब से चलाओ। तो सपोज करो अगर आपने A और B लिया
तो उधर क्या लोगे, पी और क्यू, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू। अब ए और बीच के बीच की साइड होनी चाहिए, ए और बी एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए। उधर देखो स्क्रीन पे देखो, एंगल ए ये है, एंगल बी ये है। इन दोनों एंगलों से बनती जो है जो साइड या इनके इंक्लूडेड साइड जो होगी वो ए बी होगी। ये तो हो गया फिगर वाला तरीका। और अगर फिगर नहीं भी हमारे पास तो ए और बी से ए बी बनेगी, ऐसे ही पता चल रहा है भाई। कुछ चीजें डायरेक्ट भी आनी चाहिए, कई बार 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 फिगर देखने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। एंगल ए, मैंने फिगर विगर कुछ नहीं दिया, मैंने कहा बताओ बेटा एंगल ए और एंगल बी से कौन सी साइड बनेगी, तो ए बी बनेगी। अब मैं कहूं ए बी और बी सी से कौन सा एंगल बनेगा, कॉमन लेटर क्या आया, बी, एंगल बी बनेगा। जरूरी थोड़ा कि बार बार फिगर बना के देखूं, अच्छा ये बनाई मैंने ए बी, ये बनाई मैंने बी सी, हाँ सर एंगल बी बन रहा है बीच में, वो तो है ही सही तरीका, लेकिन कुछ चीजें हमको अब डायरेक्ट सीखनी पड़ेंगी टू सेव अवर टाइम इन एग्जाम। हाँ जी, तो एंगल ए और एंगल पी, एंगल बी एंगल क्यू, ए और बी के बीच की साइड है ए बी, और यहाँ पे पी और क्यू के बीच की साइड है पी क्यू। अगर ये तीन चीज गिवन है, एंड लगा देता हूं मैं, ये भी चाहिए कंपलसरी रूप से, अगर ये चीज if these three pieces of information are given, then you can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR। इस फिगर के अंदर इस केस को डिनोट कैसे कराओगे, ए को पी के बराबर करना है। देखो ये किया मैंने, एंगल ए को एंगल पी के बराबर। अब एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर करना है, तो सिंगल डैश तो लगा नहीं सकता। सपोज करो अगर मैं सिंगल डैश लगा दूं, तो इससे पता है क्या साबित हो रहा है या क्या दर्शाया जा रहा है, इससे ये दर्शाया जा रहा है कि ये चारों एंगल बराबर है। जबकि ये चीज थोड़ा ना दर्शानी है मुझे ए को पी के बराबर दर्शाना है, बी को क्यू के बराबर, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, डबल डैश, ये हो गया बी क्यू के बराबर। अच्छा एक साइड ए बी को पी क्यू के बराबर सिंगल डैश से ही दर्शाता, तो ऐसे कर लो आप फिगर के अंदर, पहले केस को डिनोट कर लो, दूसरे तीसरे केस को डिनोट मत करना, नहीं तो फिर फिगर भी चेंज करना पड़ेगा ना। Then triangle ABC is congruent to triangle PQR। आ जाओ सेकंड केस पे। देखो वंशिका, ABC एंड PQR वही रखेंगे, लेकिन अब की बार मैंने डिसाइड किया कि एंगल बी और एंगल सी लूंगा, है ना। तो एंगल बी एंगल सी ले लिया, इसकी सीध वाले वहां ले लो, क्यू और आर, BC बराबर क्यू आर। समझ रहे हो ना भाई, हमको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नाम से चीजें रखें, वो आपके लिए आसान होगा। चीजों से नाम रखोगे तो कर तो सकते हो, वो भी आपकी इच्छा है, लेकिन वो आपके लिए ही मुश्किल होगा। ठीक है, सेकंड केस आपके सामने मौजूद है, कोई डाउट हो तो पूछो। एंगल बी बराबर एंगल क्यू किया, एंगल सी बराबर एंगल आर किया, एंगल बी और एंगल सी के इंक्लूडेड साइड हो गई BC, एंगल क्यू और एंगल आर के इंक्लूडेड साइड हो गई QR, राइट। then triangle ABC is congruent to triangle PQR as usual। then triangle ABC will be congruent to triangle, ठीक है ना। तीसरा और आखिरी केस बना सकते हो, खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो तीसरा और आखिरी केस बनाने का। बना लिया, ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, आप किसकी बारी है, ए और सी। सौम्या बन गया क्या तीसरा केस, सक्षम। यस सर। सक्षम नहीं है सर क्लास में। This is the biggest advantage that students take while taking online class or something। बीच में से गायब हो गए टीचर, कौन सा पता चल रहा है। नंशिका पूछोगे आप सक्षम से क्यों गायब होता है बीच में।
नहीं तो ऑनलाइन से बीच में से क्यों गायब हो गया? मैं वो पूछ रहा हूँ कि ऑनलाइन से बीच में से क्यों गायब हो गया? अभी तो कहाँ है वो? ऑनलाइन मौजूद ही नहीं है ना। देखो कौन कौन मौजूद है। बहुत देर सौम्या से है। नहीं सर वो तो ऑनलाइन। क्या? बहुत देर से नहीं सर ऑनलाइन तो। बहुत देर से नहीं है लो। इतने अंदर याद ध्यान रखता है सबका। चलो एनीवेज, देखो आएगा क्लास में रेगुलर और रेगुलर पढ़ेगा तो उसी को फायदा है, अदरवाइज। चलो देखो थर्ड केस आपने ये बनाया है, इफ एंगल ए और सी दो एंगल्स लिए तो ए की सीध में क्या नाम के अकॉर्डिंग देखो, ए की सीध में क्या आ रहा है वहां पे पी, और सी की सीध में क्या आ रहा है आर, तो एंगल सी को एंगल आर लेना पड़ेगा। देखो अपनी मर्जी से, पहले एंगल अपनी मर्जी से ले लो, दूसरे ट्राइंगल के एंगल नाम के अकॉर्डिंग लो। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। ए और सी से क्या चल रहा है ए सी, पी और आर से क्या चल रहा है पी आर। देन ऑल्सो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एक कॉन्ग्रुएंसी और कर ले फटाफट, फिर एक बचेगी आरएचएस, उसको कल देखेंगे। इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से, थोड़ा क्लियर लिख देते हैं जब तक। यहाँ पे भी एंड लगा देना ना, एंड देन ट्राइंगल एबीसी will be congruent to triangle PQR। हाँ जी, फोर्थ कॉन्ग्रुएंस रूल या क्राइटेरियन जो भी आप कहो, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। सबको कॉन्ग्रुएंस रूल लिखा है तो उसको भी कॉन्ग्रुएंस रूल ही लिख देते हैं। वही मैं कहने के वाला था, अभी लिखो एक बार। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है, सर ये तो ऊपर वाला ही है ना सर, ये जैसे तो ये दोनों ऊपर के। वाला ही है, सेम हो गया। लिखो तो सही, लिखो तो सही, अभी बताते हैं क्या डिफरेंस। नाम लिखो एंगल, एंगल साइड, AAS। अब इसके अगर अपन केसेस बनाने लगे ना तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो इसलिए अपन इसका एक ही केस बनाएंगे, बाकी सारे केसेस मान लेंगे कि बनते रहेंगे, क्योंकि इसके 8-10 केस बन जाएंगे। पहले तो उसका मतलब समझे, चलो वो तो बात की बात है। AAS एंगल, एंगल साइड लिख लिया, हेडिंग डालो केवल, मौका दूंगा अभी लिखने का, पहले समझो तो सही। एंगल, एंगल साइड, देखो एंगल साइड, एंगल क्या कहता था कि दो एंगल लो, साइड कंपलसरी रूप से बीच की लो। ये उस चीज से भी आजाद कर देता है। ये क्या कहता है, कोई से भी दो एंगल ले लो, कोई सी भी साइड ले लो, मतलब बीच की साइड मत लो। बीच की साइड ले लोगे तो वो उसके अंतर्गत आएगा, उस रूल के अंडर आ जाएगा। जब आप बीच की साइड नहीं लेते हो, जैसे आपने एंगल ए और एंगल सी लिया तो बीच की साइड ए सी है, लेकिन आपने साइड ले ली या तो बी सी या ए बी, जो बची हुई दो साइड से उसमें से कोई ले ली, उसी के कोरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में ले लिया, तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी बीच की साइड लेना जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा एंगल के केस में नहीं है कि आप बीच का एंगल ना लेके कोई तीसरा एंगल ले लो। मतलब SAS तो वैसे का वैसे ही रहेगा, SAS उसमें आप एंगल को साइड नहीं निकाल सकते, SSA ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। लेकिन बीच की साइड को आप साइड में भी पटक सकते हो, एंगल, एंगल साइड। तो कहने का मतलब ये है कि कोई से भी दो एंगल और एक साइड ले लो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब वो साइड बीच की लो तब आप उसका नाम रख देना AS है, जब आप वो साइड बीच की ना लेके बगल की लो तब आप उसका नाम रख देना AAS। प्रैक्टिकली कोई सी भी दो एंगल और एक साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन दो साइड और एक एंगल में वो एंगल बीच का ही होना चाहिए, उसमें आप एंगल को साइड में नहीं पटक सकते, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स, if any two angles and any one side are equal to the corresponding two angles and the corresponding side of the other triangle। एक बार लिखो, फिर कुछ और भी बात करते हैं इसके बारे में।
लिख लो तो बता देना। हितेंद्र आपका एग्जाम कब है वो स्कॉलरशिप वाला? सर नवंबर में ये सर डेट फिक्स नहीं है अभी। नवंबर में ना, तो नवंबर तक आपके 3 टॉपिक तो इधर ही है। चलो देखो बच्चों, एक बार फिर से देखो, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल्स क्या कहती है एंगल एंगल साइड, कि बेटा कोई से भी दो एंगल ले लो, टेक एनी टू एंगल्स एंड एनी वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, तो दोनों ट्राइंगल घोषित किए जा सकते हैं कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो एक चीज समझो, एक चीज तो हो गई, फर्स्ट पार्ट हो गया जब जो हमने, मतलब इसको अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक चीज तो हो गई कि एनी टू एंगल्स एंड एनी वन साइड दूसरी चीज हो गई एनी टू एंगल्स, ये लिखना मत, केवल समझो इस चीज, एंड इंक्लूडेड साइड, इसमें कोई सी भी एक साइड ली थी, इसमें इंक्लूडेड साइड ली है, ये तो अभी अपन सीख रहे हैं AAS, कोई सी भी एक साइड ले लो, और ये जो है इससे पहले सीख ली AS। देखो बेटा ये क्या कहता है AAS, कि कोई से भी दो एंगल ले लो, कोई सी भी एक साइड ले लो, तो कोई सी भी एक साइड ले लो तो फिर उसमें तो बीच वाली साइड भी शामिल हो गई ना, तो ये ऑटोमेटिकली इस केस को भी कवर करता है। तो AAS जो है ASA को भी कवर करता है, यूं कहूं कि ASA जो है AAS का स्पेशल केस है, ठीक है। अब देखो लेकिन यहाँ पे कई सारी बुक्स जो हैं AAS ही पढ़ाती हैं, या टीचर्स की बात करें, कुछ टीचर्स केवल AAS पढ़ाते हैं कि इंक्लूडेड साइड है तो भी AAS लिख दो, और इंक्लूडेड साइड नहीं है तो भी AAS लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या कह रहा है, एनी टू एंगल्स एंड एनी वन साइड कह तो रहा है वो। लेकिन कई बुक्स फिर क्या कहती हैं कि नहीं, अगर बीच की साइड है तो फिर आप अलग से AAS लिखो, और अगर बीच की साइड नहीं है, अगर बगल वाली साइड है तो AAS लिखो। हमको क्या करना है, हमको सबसे सेफेस्ट रास्ता चुनना है भाई, जिससे मार्क्स कटने के चांस ही ना बने। तो हम क्या करेंगे, जब साइड बीच की लेंगे तब मार्क कर देंगे AS से, जब साइड बीच की नहीं लेंगे तो मार्क कर देंगे AAS। अगर हम ऐसा करेंगे तो चांस ही नहीं है कि एग्जामिनर या कोई भी चेक करने वाला हमारे मार्क्स काटे, क्योंकि इससे ज्यादा सेफ रास्ता और कुछ नहीं है। क्योंकि अब लड़ने थोड़ा ना बैठेंगे कि हमारी बुक ये कहती है या आपकी बुक ये कहती है, तो सबसे सेफ रास्ता चुनो। अगर दो एंगल्स और बीच की साइड ले रहे हो तो आप कॉन्ग्रुएंस रूल मार्क करो AS से, और अगर आप दो एंगल्स और बीच की साइड नहीं लेते हो, बगल की साइड लेते हो, ठीक है ना, तो आप मार्क करो AAS, ठीक है। तो लिखने के लिए तो हमने वहां पे लिख दिया एनी वन साइड, जिसके अंदर ये वाला केस भी शामिल हो गया एक तरीके से, लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर बीच की साइड होगी तो AAS नहीं लिखेंगे, फिर हम ASA ही लिखेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या कह रहा है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड एनी वन साइड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। चलो फिगर बना लिया होगा आप सब, लें वही ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब देखो बीच की साइड तो शामिल कर नहीं रहे, तो देखो अब इसमें केसेस कितने बनेंगे, इसमें टोटल जैसे पहले 3 केस बने तो अब डबल बनेंगे 6। क्यों? सपोज करो मैंने एंगल A और एंगल B चूज किया, कोई से भी दो एंगल चूज करने थे। अब बीच की साइड तो ले नहीं रहा मैं, क्योंकि वो तो मैं ASA में लेता था, तो बच गई AC बगल वाली साइड, या फिर BC। तो AC के साथ में क्या लूंगा, PQ। जैसे वहां पे मान लो मैंने एंगल P और एंगल Q लिया, तो उधर भी PQ तो लूंगा नहीं, इंक्लूडेड साइड तो लूंगा नहीं, बगल वाली साइड या तो लूंगा PR या लूंगा QR। तो एक केस तो बनेगा जब आप एंगल A और एंगल B, एंगल P और एंगल Q, ये एंगल्स तो ले लिया आपने, साइड आप बीच की ना लेके AC ले लो और बराबर कर दो PR के, जैसे ये वाला केस है। और एक केस इसी में ये बनेगा कि AC और PR ना लेके आप BC और QR ले लो, बीच की नहीं लेनी है ना, बस कुल मिला के BC और QR ले लो। तो एंगल A और एंगल B लेने से ही 2 केस बन गए सिंपली। फिर हम आगे चलेंगे, एंगल A और एंगल C लेने से अगेन 2 केस बनेंगे, और एंगल B और एंगल C लेने से अगेन 2 केस। तो ऐसे करके टोटल 6 केस बनते हैं। इनको समराइज करके मैं 3 में ही किया है यहाँ पे कवर। जैसे पहले केस में जो 2 केस बन रहे थे उसमें मैंने यहीं पे और लगा दिया, क्योंकि एंगल्स तो सेम है, साइड बस चेंज है, या तो BC और QR ले लो या AC या PR ले लो। भाई एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, A और B के बीच की साइड होती है AB,
ए बी ना लेके या तो बी सी ले लो या ए सी ले लो। जब आप बी सी लोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड वहां पे क्या लोगे, क्यू आर। जब आप ए सी लोगे, भाई ए बी तो ले नहीं सकते, ए सी लोगे तो फिर वहां पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या लोगे, पी आर। ये सारी चीजें अगर इंफॉर्मेशन में है, मतलब ये तो कंपलसरी रूप से, ये कंपलसरी रूप से, और इन दोनों में से कोई एक ये इंफॉर्मेशन में गिवन है, तो यू कैन कंक्लूड दैट, आप रिजल्ट निकाल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एक केस ये बन गया, मतलब ये दो केस बन गए, इसी में शामिल हो गए। अगले दो केस में अब एंगल चेंज करो। जैसे ए और बी लिए थे, तो अब ए और बी की जगह सपोज करो मैं ले लेता हूं ए और सी ले लो, या बी और सी ले लो। देखो कौन से यहाँ पे शामिल है, ए और सी। तो अगर अब आप एंगल ए और एंगल सी लेते हो, सेकेंड केस में अगर आप एंगल ए और एंगल सी लेते हो, तो साइड ए सी नहीं चलेगी, क्योंकि इंक्लूडेड साइड नहीं चलेगी। तो फिर बची हुई साइड या तो ए बी चलेगी या फिर बी सी चलेगी। जब आप ए बी लोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड वहां पे पी क्यू चलेगी, और अगर आप बी सी लोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड वहां पे क्यू आर चलेगी। और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया सेकेंड केस, इसमें भी दो केस शामिल हो गए, तो दो और दो चार केस हो गए। ठीक है, और लास्ट केस अब आप खुद भी बना सकते हो, इक्वल टू का मार्क लगा नहीं है, यहाँ पे लगाओ। अब आप ले रहे हो साहब एंगल बी और एंगल सी इस ट्राइंगल के, तो साइड बी सी नहीं चलेगी, बची हुई साइड क्या है, ए बी या फिर ए सी। ए बी लोगे तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या चलेगा, पी क्यू। और अगर ए सी लोगे तो ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग वहां क्या चलेगा, पी आर। ठीक है, एंगल देख लो, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बीच वाला लेटर बीच वाले लेटर के बराबर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो ये तो था ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये क्या कहता है, कोई से भी दो एंगल ले लो और साइड बीच की ना लो, बगल की लो, तब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। इससे पहले था ए ऐसे, वो 100% बीच की साइड ही दिलवाता था। ठीक है ना, इनको शामिल करता था। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा लॉजिक रखना, साइड बीच की ले लें तो ए एस ए, साइड बीच की ना लें तो ए एस। इस लॉजिक से चलोगे तो मार्क्स कटने के कहीं पर भी चांसेस नहीं। तो यहाँ पे हमारे ये चार कॉन्ग्रुएंस रूल कवर हो जाते हैं ना। पहला था एस 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 जो कल ही हो गया था, फिर ए ओ सॉरी ए एस ए नहीं एस ए एस जो आज हमने पहला सीखा। उसके बाद फिर दो एंगल्स के दो केस सीखे, एक तो बीच की साइड ए एस ए और एक बीच की साइड नहीं होनी चाहिए वो ए एस। लेकिन ऐसा मत मानना कि एस ए एस में भी दो केस बनेंगे, देखो मैंने कहीं भी लिखा नहीं है, आपको मानना भी नहीं है। जो सेकंड कॉन्ग्रुएंस रूल था उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप एंगल बीच का ले रहे हो तो बगल का भी लेना शुरू कर दो, कहीं एस एस ए लेना, ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। अगर आप दो साइड ले रहे हो तो एंगल 100% बीच का लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दो एंगल ले रहे हो तो साइड बीच के भी ले सकते हो, बगल के भी ले सकते हो। इसलिए उसके दो कॉन्ग्रुएंस रूल बने हुए हैं, इसका एक ही बना हुआ है। लास्ट कॉन्ग्रुएंस रूल आपका RHS है, वो जो केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है, यानी कि अगर आपके गिवन इंफॉर्मेशन में कहीं राइट एंगल है देन ओनली यू कैन यूज RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, अदरवाइज यू कांट। तो इसको फिर कल ही सीखते हैं, इसका टाइम हो गया। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, इसको फिर हम कल ही देखेंगे। राइट RHS, शॉर्ट में कहते हैं RHS। चलिए, तो आज के लिए काफी है। वीडियो को अच्छे से रिवाइज करके आओ चारों कॉन्ग्रुएंस रूल, ताकि कल अपन आए तो कल RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ही कराएंगे, ऐसा मत समझना। RHS के साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे, क्योंकि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल तो 10-15 मिनट में हो जाएगा, इजी है, 10 मिनट में हो जाएगा। तो फिर हम एक्सरसाइज भी कल ही शुरू करेंगे, तो गेट रेडी विद दैट ऑल्सो। ऐसा मत मानना कि सर 15 मिनट में पढ़ा के छोड़ देंगे, पूरा हम 1 घंटा कवर करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 हम कल फाइनली स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, आपकी एक्सरसाइज में पांचों कॉन्ग्रुएंस रूल एक पहली एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है, कुछ कॉन्ग्रुएंस रूल्स पहली एक्सरसाइज में है, मतलब उनका एप्लीकेशन, कुछ का सेकंड में, कुछ का थर्ड में, इस तरीके से वो चल रहा है। लेकिन हमने क्या करा, हमने एक साथ सारे कॉन्ग्रुएंस रूल सीख लिए ना, तो अब अपन धड़ाधड़ एक्सरसाइज करे जाएंगे। अब अपने को क्या बीच में पॉज करने की जरूरत नहीं है। इससे एक फायदा और हो गया कि कल को जब अपन रिवाइज करेंगे तो पांचों कॉन्ग्रुएंस रूल अपने पास एक ही जगह पे लिखे हुए मिलेंगे, तो रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए काफी है इतना। 4 कॉन्ग्रुएंस रूल आप कल करके आओ, वीडियो को अच्छे से रिवाइज करके आओ, 5वां कल हम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।